नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को अवश्य लिखें। डिक्टेशन को स्टार्ट कर दें मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभी कार्यों को करने का अलग-अलग समय होता है। अव्यवस्थित कार्य हमारे जीवन में बहुत उलझन और परेशानियां लाता है, लेकिन यही काम अगर हम सोच विचार कर प्रस्तुत करके करें तो हमें हमारे कामों में समय प्रबंधन से एक दक्षता मिलती है। इससे हमारे कार्य की प्राथमिकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर होता है। समय का प्रबंधन करने के लिए हमें हमारे रोज की दिनचर्या को, रोज की बातों को एक डायरी में लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप आपकी कितनी उपयोगी बातों को कितना समय देते हो और कितना समय और अनुपयोगी बातों को देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए समय की योजना बनाकर कार्य करें। उसके अनुसार ही अपने कार्यों का निष्पादन करें। इस प्रकार समय प्रबंधन हमारे जीवन के प्रति कार्य को एक क्रम देकर कार्य की प्राथमिकता को स्वयं ही तय कर देता है। हम मनुष्य के जीवन में समय अति महत्वपूर्ण होता है और यह समय भगवान ने हमें सीमित रूप से ही दिया है। हमें भगवान द्वारा दिए हमारे जीवन की सीमित समय का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। इस नपेतुले जीवन को हमें बहुत ही गंभीरता के साथ प्रयोग करना चाहिए। बेकार के कामों से हमें हमारे सीमित समय को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेकार के कामों में लग जाते हैं तो बहुत सा समय हमारा खराब हो जाता है। एक कहावत है, इस प्रकार प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति समय के महत्व को समझता है। हमारा जीवन समय से जुड़ा हुआ है। उसमें एक पल की भी वृद्धि होना असंभव है। जिस देश के व्यक्ति समय के महत्व को समझ जाते हैं, वही देश समृद्ध हो सकता है। समय का सदुपयोग से ही मनुष्य निर्धन, निर्बल, अमीर, मूर्ख, सबल बन जाता है, परंतु समय ही मनुष्य को उसकी बुद्धिमान और उसके असली पहचान प्रदान करता है। समय जिसका ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। यदि एक बार ये कीमती समय हमारे हाथ से चला गया तो यह हमेशा के लिए चला जाता है, कभी वापस लौटकर नहीं आता, क्योंकि यह
हमेशा आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर दिशा में नहीं। हमारे दैनिक कार्य जैसे स्कूल कार्य, गृह कार्य, सोने के घंटे, जागने का समय, व्यायाम, भोजन करना आदि योजना अनुसार और समय अनुसार होना चाहिए। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए। कभी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए टालना नहीं चाहिए। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका प्रयोग रचनात्मक ढंग से करना चाहिए। जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है कि आज तक परोपकार उसके मूल में ही काम कर रही है। परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना पानी नहीं पीती है, सूर्य हमें रोशनी देकर चला जाता है, परोपकार एक उत्तम आदर्श का प्रतीक है। पर पीड़ा के समान कुछ भी का अधम एवं निष्कृष्ट नहीं है। पृथ्वी पर सभी प्राणी ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समाज के सभी जीवों के लिए हित में कार्य कर सकता है। दुनिया से दुख, गरीबी और दर्द दूर करने के लिए सभी मनुष्य को परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य का जीवन तभी सफल हो पाता है जब वह भले काम करता है। इसलिए बच्चों को भी बचपन से भले काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चे अपने अभिभावकों को अच्छा कार्य करते हुए देखेंगे तो वह भी एक अच्छे और परोपकारी इंसान बनेंगे। प्रकृति में भी सूर्य गर्मी और प्रकाश पृथ्वी को देता है। इसकी वजह से हम सब प्राणी जिंदा है। आसमान में छाए बादल पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। इससे सभी प्राणियों को जल प्राप्त होता है। अर्थात सृष्टि भी इसी प्रकार से निर्मित है और परोपकार की भावना का समर्थन करती है। परोपकार की भावना लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देती है। किसी का भला करने से मन को जो शांति मिलती है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। परोपकार करने से मनुष्य के मन को संतुष्टि मिलती है। किसी गरीब आदमी के बेटे की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद
करना या तेज धूप और गर्मी में प्यासे को ठंडा पानी पिलाना परोपकार है। मनुष्य के रूप में हम जन्म इसलिए लेते हैं ताकि हम समाज में लोगों की सहायता कर सकें। स्टॉप।